अब गोदी मीडिया वालों को, विपक्षी दल के लोगों को हो सकता है ये पता हो कि उच्च न्यायालय में फैसला क्या आने वाला है। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। गाजीपुर से 2019 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर संसद पहुंचने वाले अफजल अंसारी को इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कानूनी दांवपेच में फंसते हुए नजर आ रहे अफजल अंसारी का टिकट सपा काट सकती है, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से चल रही है। इन सब के बीच अफजल अंसारी का एक बयान सामने आया है और उन्होंने इन खबरों को लेकर, जो तमाम खबरें चल रही हैं, उसको लेकर अपनी बात रखी है। वो बयान आपको बताएंगे, सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी लोकसभा उम्मीदवारों की सीटों को लेकर असमंजस में है। पार्टी से 8 सीटों पर कई बार उम्मीदवार बदले जा चुके हैं। लिस्ट में मेरठ, बदायूं, मुरादाबाद समेत अन्य सीटों पर टिकट सपा बदल चुकी है। तो वही अब इस लिस्ट में गाजीपुर सीट भी जुड़ सकती है। जी हाँ, कयास ये लगाया जा रहा है कि अफजल अंसारी का गाजीपुर से टिकट सपा काट सकती है। इस बीच अफजल अंसारी का बयान सामने आया है। टिकट बदले जाने की अटकलों पर अफजल अंसारी ने कहा है कि जिससे लोग डरते हैं उसके लिए तमाम साजिश और षड्यंत्र करते हैं, उस दिशा में प्रयास करते हैं। बीजेपी को पता है कि उसके नारे जनता के गले उतर नहीं रहे। जनता में सरकार की विफलताओं पर चर्चा हो रही है। ये असली मुद्दे हैं चुनाव के, लेकिन सरकार हमारे पीछे पड़ी है। जी हाँ, अफजल का कहना है कि सरकार तमाम मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, वो हमारे पीछे पड़ी है। अफजल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 सीट का नारा देने वाली बीजेपी को पता है कि यह खोखला नारा जनता के गले उतर नहीं रहा। लोगों के बीच भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी के नेता और प्रत्याशी इन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है अफजल अंसारी ने, जरा वो भी आप सुनिए। देखिए, जिससे लोग डरते हैं उसके लिए तमाम तरह के साजिश और षड्यंत्र करते हैं, उस दिशा में प्रयास करते हैं। फर्जी और निराधार मुकदमे के आधार पर निराधार आरोप, जो आरोप समकक्ष न्यायालय ने उस आरोप से मुझे दोष मुक्त कर दिया और उसी आरोप के आधार पर उसी के समकक्ष न्यायालय ने मुझे दोष सिद्ध करके 4 साल की सजा सुना दी। हम लोग संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। हमने कानून के रास्ते से अपील किया हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से मेरी जमानत मंजूर हुई। फिर सर्वोच्च न्यायालय गए तो वहां से जो 4 साल की सजा का आदेश था, उस आदेश को भी स्थगित कर दिया गया और हमारे अपील के निस्तारण तक वो आदेश स्थगित रहेगा, ऐसा फैसला आ गया। परिणाम स्वरूप मेरी सदस्यता भी बहाल हुई और मुझे चुनाव लड़ने के लिए योग्य भी करार दे दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। अब जो अपील है उसके लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया था 30 जून तक इसका निस्तारण करने के लिए प्रयास किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय को उन्होंने इसके लिए आदेश में लिखा है। अब गोदी मीडिया वालों को, विपक्षी दल के लोगों को हो सकता है ये पता हो कि उच्च न्यायालय में फैसला क्या आने वाला है। मुझे नहीं पता। मैं तो कानून के रास्ते से अपील दाखिल कर दिया हूं। अब कानून के रास्ते से मेरा वकील उस पत्रावली में जो साक्ष्य हैं उसके संबंध में अपनी बात रखेगा। निर्णय करना है हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को और निर्णय से पहले निर्णय सुना रहे हैं गोदी मीडिया के लोग। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट के तहत विशेष अदालत गाजीपुर से मिली 4 साल की कैद व 1 लाख रुपए
जुर्माने की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई की तारीख तय करती है। सुनवाई 2 मई को होनी है। यदि हाईकोर्ट से अफजाल को समय रहते राहत न मिली तो गाजीपुर से उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर अब 2 मई को सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी सपा प्रत्याशी है और इस सीट पर 7 मई से नामांकन शुरू होना है। गाजीपुर में मतदान 7वें चरण यानी कि 1 जून को होगा। ऐसे में अगर अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो उनके गाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने पर खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि 1 जून को इस सीट पर मतदान के बाद 4 जून को मतगणना होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों को घोषित किया जाएगा। सूत्र कहते हैं कि अगर कानूनी दावपेच में अफजाल अंसारी फंसते हैं तो उनका टिकट काटकर समाजवादी पार्टी उनकी जगह उमर अंसारी को, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उनको टिकट समाजवादी पार्टी गाजीपुर से दे सकती है। लेकिन अभी जो खबरें हैं वो सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है। अभी पार्टी की तरफ से या फिर अफजाल की तरफ से ऐसा कोई बयान या ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि लगे कि हाँ उनका टिकट कट सकता है। हालांकि जो तमाम खबरें हैं वो चल रही है, वो आपको हमने बताया। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।